नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 12.89 का स्टॉक हो चुका है। ऑलमोस्ट 2% की गिरावट स्टॉक में हुई है और भारी वॉल्यूम यहां पर आया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम के केस में आज नंबर 1 कंपनी आपकी बनके निकल के आई है वोडाफोन आइडिया। बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारी खबरों के बारे में। स्टॉक गिरते गिरते अपने एफपीओ के प्राइस के पास आ चुका है। 11 रुपए इसका एफपीओ का प्राइस था और उसके करीब में पहुंचता हुआ स्टॉक आपका देखने को मिला है। क्या करना है यहाँ पे, क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलना चाहिए, बाजार के हालात की भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि वोडाफोन में जो गिरावट हो रही है क्या प्योरली इंटरनल रीजंस की वजह से हो रही है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं, वो भी बात यहाँ पर होगी। साथ में कुछ बड़ी खबरें भी आई हैं वोडाफोन आइडिया से संबंधित, उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात वोडाफोन आइडिया के चार्ट की कर लेते हैं कि चार्ट बहुत ही खराब हो चुका है और इस समय पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपना हाई लगाया था अराउंड 17 रुपीज के आसपास का, 18 रुपीज तक भी गया था स्टॉक आपका। वहां से स्टॉक लगातार गिरावट में है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अननेसेसरी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर है मैं कहूंगा, क्योंकि कोई खास बड़ी खबर नहीं है इस तरह की जिससे कि लगे कि हाँ यहाँ पर गिरावट होनी चाहिए। आज की बात करें तो आज मार्केट प्रेशर में है। आज की जो गिरावट है 2% की, उसको किसी भी तरह से इस तरह से नहीं लेना है कि स्टॉक में इंटरनली प्रॉब्लम है, इस वजह से गिरावट हो रही है। आज की गिरावट का जो पूरा का पूरा श्रेय है, आप मार्केट में भी जाकर के देखेंगे तो बाजार सुबह खुला बहुत अच्छा था, बाजार की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। मैं थोड़ा सा मार्केट भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 आपका जो बहुत बेहतरीन खुला था और हमने ऑल टाइम हाई भी लगाया। आज भी अगर आप देखें 482 तक हम गए, यहाँ से अच्छी शुरुआत हुई, रेड जोन में शुरुआत हुई थी, बट वहां से अच्छी बाइंग आई और एक अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद जो शार्प फॉल आया है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से तेजी से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ये शार्प फॉल जो आया है ना, उस वही एक बड़ा कारण यहाँ पर बन करके आ रहा है कि स्टॉक में मार्केट में जो गिरावट हो रही है वो वोडाफोन आइडिया में रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छे खासे स्टॉक में अगर आप बात करें, वोडाफोन आइडिया मात्र 2% गिरा है, बट निफ्टी 50 के भी स्टॉक अगर आप देखेंगे, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी या 3.5% फिसली है। आप सोच के देखिए कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी भी अगर 3.5% डाउन जा रही है, एचसीएल टेक हो गया, इन्फोसिस हो गई, ये बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर इस तरह की गिरावट एक्सपेक्ट ही नहीं की जाती है कि इतना भारी फॉल आएगा, वो भी ऐसे बाजार में जब बुल रन का यहाँ पर कब्जा हो रखा है। तो ऐसे में भी अगर गिरावट हो रही है तो रीजन इसका यही है कि फेड की मीटिंग जो कल से स्टार्ट हुई थी उसका रिजल्ट आज आने वाला है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे शाम को एफआईआई एक्टिव हुए हैं, डीआईआई एक्टिव हुए हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। आज का जो डेटा है वो शाम तक आएगा, तो शाम को मैं आपको दोबारा से एक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि कितना यहाँ पर बिकवाली एफआईआई की तरफ से हुई और कितना डीआईआई की तरफ से हुई। बट अभी के लिए अगर आप बात करें तो जो एफआईआई लगातार खरीदारी में थे, जो डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे थे, उन दोनों ने ही अब बिकवाली करना आज के दिन में कम से कम यहाँ से स्टार्ट किया। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1 से 2 दिन मार्केट अब थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। वॉलेटाइल ईदर वेज हो सकता है कि बहुत तेजी से ऊपर जाए, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले। रीजन क्या है? रीजन यही है कि फेड का जो मीट जो कल से स्टार्ट हुआ है, जैसे उसका जो रिजल्ट है वो आज 11:30-12 बजे तक आ जाएगा। और वो अब देखो, रात को जागने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि कल मॉर्निंग में आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर तो 25 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर रेट कट होता है तो उससे थोड़ा सा फर्क कम पड़ेगा और उससे थोड़ा सा इनिशियली फॉल जैसा माहौल बन सकता है। बट अगर 50 बेसिस पॉइंट पे कट होता है रेट आपका तो उससे थोड़ा सा रैली बन सकती है, अच्छी रैली, बड़ी रैली आ सकती है। उससे मैं कहूंगा एक भारी रैली आएगी। इनिशियली तो अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट एज आई एम होपिंग कि 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट होता है तो उससे क्या होगा कि आने वाले 6 से 8 महीनों में वो 3 स्लॉट्स में रेट कट करेंगे और उसका बेनिफिट आपको लॉन्गर टर्म में मिलेगा। तो लॉन्गर टर्म में आपको बाजार अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं, ये बाजार में गिरावट के जो रीजंस रहे हैं उसकी वजह से बाज जो स्टॉक रहा है आपका उसमें भी गिरावट हुई है। बट गिरावट तो हुई है। अब रीजन ये है कि भैया 11.5 रुपए का तो 11 रुपए का तो एफपीओ प्राइस था। अगर 11 रुपए का एफपीओ प्राइस था और यहाँ से अब 12 रुपए के आसपास पहुंच ही गया तो करना क्या है? लोअर एंड पे एक सपोर्ट लेवल अब लेकर के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास स्टॉक है तो आई वुड फिक्स दिस स्पॉट, यानी कि 12.5 रुपए के करीब का मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि आप ही फंसे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पर फंसे हैं, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्टक हुए हैं, फंसे हैं। मैं आपको अगर इसका नाम दिखाऊं कि बड़े शेयर होल्डर्स के नाम यहाँ पर शामिल है जिन्होंने एनएफपीओ में भी पैसा लगाया, जिन्होंने हायर एंड पर जाकर के खरीदारी की, जिन्होंने 14 रुपए के आसपास भी यहाँ पर बाइंग की है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नोकिया सॉल्यूशंस की बात करें 1.5% इनके पास है, एचईएफ में देखेंगे 0.7% है। और यहाँ पर ऊपर आ जाएं आप
बिरला ग्रुप की होल्डिंग यहाँ पर 0.5% है, IGH है 0.6%। इन सब ने FPO में पैसा लगाया। अल अमीन इन्वेस्टमेंट है, हिंडल्को है, इलेन है, एशियन टेलीकम्युनिकेशन है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने FPO के थ्रू पैसा लगाया है या फिर डायरेक्टली निवेश करा है इसमें 14 रुपए के प्राइस पर या फिर 16 रुपए के प्राइस पर। ऑब्वियस बात है 14 के आसपास करा था, 16 तो नहीं करा था, बट हाँ 11 रुपए और 14 रुपए के आसपास दो यहाँ पर बाइंग हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं बाजार में फंसे, आप भी फंसे हैं, ट्रैप हुए हैं और बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। सो आपको ये नहीं समझना है कि भाई देखो ट्रैप तो हुआ है इंसान, गलती तो हुई है, बट अब क्या करना है? अब करना ये है कि देखिए जो लोग ट्रैप हुए हैं उनका जो पोर्टफोलियो का साइज है मे भी उसका 1% रहा हो, मे भी उसका 0.5% रहा हो पैसा, बट आपने एक बड़ा पैसा निवेश करा है इस कंपनी में, तो अभी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आई वुड से कि यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश 11.5 रुपए 12.5 रुपए के नीचे 12.40 आप लगा लीजिए, 12 रुपए लगा लीजिए, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर यहाँ से नीचे आता है दैट वुड बी अ ड्रास्टिक सिचुएशन फॉर द कंपनी, फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द स्टॉक मार्केट एज वेल, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है। इसके नीचे आने का मतलब है कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल भी रिकवर कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक जोन ये वाला बना हुआ है आपके लिए 12.5 से 11 रुपए के करीब में। एक बड़ी रैली इसके बाद शुरू हुई थी, FPO के बाद फंड रेज करा था। अभी भी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो लगभग 3000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करना है और कंपनी उसमें लगी भी है। ऐसा नहीं कि कंपनी लगी नहीं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अनाउंस करा था कि वो न्यूज भी दिखाई थी कि कंपनी 3000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाली है। खबरें अच्छी हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से हिले हुए हैं, चार्ट खराब हो रहा है दिन प्रतिदिन। तो अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो लॉस बड़ा हो जाएगा। जितना भी, अगर आपके पोर्टफोलियो का 5% है तो आई वुड से कि ठीक है इतना तो चल जाता है, बट अगर वो 20% है 30% है तो वहां पर आप रिस्की जोन में है, तो उतना बड़ा रिस्क आई वुड से कि इतना बड़ा रिस्क आपको शायद नहीं लेना चाहिए। अब ये तो रही डराने वाली बात कि हाँ ये ऐसा है और ये रखना चाहिए, ये अच्छे इन्वेस्टर के लिए तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब कुछ अच्छी चीजें भी बात कर ले तो कुमार मंगलम साहब ने यहाँ पर जब स्टेक रेज करा था तो उन्होंने ये सोच के नहीं करा था कि स्टॉक कंपनी तो डूबने वाली है, चलो खरीद लेते हैं, नुकसान होगा मजा आएगा, ठीक है। यह बात आपको समझना पड़ेगा। इनका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, वो लंबा व्यू लेकर के चलोगे तो कंपनी में शायद आपको आने वाले 2 साल 3 साल 1 साल में भी अच्छा रिटर्न शायद मे भी मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। फिर जो आज की गिरावट है उसको आप गिरावट के तौर पे नहीं देख सकते हो क्योंकि फेड का मीट है और उसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई है। तो वोडाफोन आइडिया में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिजल्ट से पहले, यानी कि अब क्वार्टरली नंबर्स भी आने का टाइम आ चुका है, तो क्वार्टरली नंबर से पहले अगर गिरावट आती है तो उसके बाद एक अच्छी रैली भी देखी गई। अगर क्वार्टरली नंबर से पहले तेजी होती है तो क्वार्टरली नंबर्स के बाद वहां पर फॉल आता है, बट अगर उससे पहले गिरावट है तो उसके बाद में एक अच्छी रैली की संभावना बन रही है, तो वो याद रखना है आपको। बाकी ये खबर भी मुझे लगता है कि अच्छी थी कि 1.86 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर लिए गए थे। 24,000 करोड़ के आसपास का सीकिंग टू रेज 25,000 करोड़ इन डेट टू सपोर्ट एंड इक्विटी फंडिंग एफर्ट ऑफ रुपीज 24,000 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो पैसा भी रेज करना चाह रही है अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो। और पिलानी इंडस्ट्रीज, पिलानी इन्वेस्टमेंट की बात करें, वीआई एज पर डेटा अवेलेबल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बिरला इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिलानी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ने 30 लाख शेयर्स और बाय किए हैं। तो अगर आप मंगलम साहब की बात करें तो 1.86 करोड़ शेयर्स उन्होंने बाय किया और जो पिलानी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज है उन्होंने 30 लाख शेयर्स भी बाय करे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहने की पिक्चर उतनी खराब नहीं है, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है बट मूवी अभी भी इतनी खराब नहीं हो रखी है कि यहाँ से भागना पड़े। थोड़ा सा रुक के देखा जा सकता है, वेट एंड वॉच किया जा सकता है। अगर स्मॉल स्टेक आपके पास है तो वेट एंड वॉच करा जा सकता है, कंपनी भी उतनी खराब नहीं हुई है। 2-3 इवेंट है मैं बता रहा हूँ, वो उनका वेट कर सकते हैं आप कम से कम। एक तो फेड का मीट है, उसके बाद क्या रिएक्ट करता है वोडाफोन आइडिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यहाँ पे, उसके बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके लिए वेट किया जा सकता है। तीसरा बड़ा मीट है कि इन्होंने 24,000 करोड़ रुपए का डेट भी यहाँ पर रेज करना है। टोटल अगर आप देखेंगे 49,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर रेज करने हैं और 3,000 करोड़ रुपए इनिशियली कंपनी रेज करने के लिए जा रही है। तो ये भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है। इसके बाद किस तरह से रिएक्ट करती है बाजार, किस तरह से रिएक्ट करता है आपका स्टॉक, वो भी देखने वाला समय होगा। तो 2-3 इवेंट है, मुझे लगता है इसके लिए आपको वेट कर लेना चाहिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अपने जो स्टेक है उसको रिड्यूस करके उतना ले आए कि अगर उससे नीचे जाता है तो भी फर्क ना पड़े। अपना जो स्टेक हो ना उसको मैनेजेबल कंडीशन में रखेंगे तो लंबे समय में डर नहीं लगेगा। लंबे समय में आपको ये नहीं लगेगा कि सारे स्टॉक तो ऊपर जा रहे हैं, मेरा वाला नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशन नहीं है, तो आप यहाँ पर मुझे लगता है कि तब लंबे समय के लिए जाने में डर नहीं लगेगा। बाकी अगर आप किसी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबली ऑब्वियस ही बात है,
खराब है, कंपनी बहुत अच्छा काम तो नहीं कर रही है, लॉस को मिनिमाइज जरूर कर रहा था, कम जरूर कर रहा था, बट ये अगले क्वार्टर में भी कम कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो क्वार्टरली नंबर एक चौथा इवेंट भी आपके लिए हो सकता है, जो आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली नंबर किस तरह से आते हैं। बट ये सब चीजें आप तभी देख पाएंगे जब आपका जो स्टेक है वो मैनेजेबल होगा। कितना पैसा लगा रखा है पोर्टफोलियो, कितना पैसा उसमें लगा रखा है, 5% लगा रखा है, 10% लगा रखा है, 20% लगा रहा है, कितना लगा रहा है, कमेंट करो नीचे। उसकी बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर 5% से कम है, 4%, 3%, 2% है, तो डजेंट मैटर, फिर तो आप मतलब अगर मेरे पास होता 5% से कम अगर मैंने लिया हुआ है तो आई वुड होल्ड, क्योंकि उतने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी 95 से पैसा बनेगा, 5% से नहीं बनेगा, होल्ड किया जाएगा लंबे समय के लिए, तो भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये स्टेक जो है वो 5% से 10% है, 20% है, उसको कट डाउन करके कम किया जा सकता है ताकि लंबे समय के लिए रुका जा सके। बाकी देखिए, और इस तरह से चीजें रही हैं। आज के लिए अनवाइंडिंग करेंगे, बाकी अब देखते हैं फेड का मीट कैसा रहता है, रिजल्ट क्या आता है, उससे बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कल के लिए। वोडाफोन आइडिया से संबंधित इतनी खबरें हैं। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन, प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।